देखिए, संसद की सुरक्षा में सेंधमारी पर कांग्रेस सांसद हैं अधीर रंजन चौधरी, अब वो सामने आकर सवाल उठा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर वो निशाना साध रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, वो विपक्ष को सुरक्षा के मामले पर राजनीति न करने की नसीहत दे रहे हैं। सुनिए। मोदी जी इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, देश की सुरक्षा, देश की सुरक्षा। अरे जब सदन की सुरक्षा ना दे पाते तो देश की सुरक्षा कैसे दे पाएंगे? और रोजाना हम कहते हैं बेरोजगार बेरोजगार, आज देखो वो बेरोजगार आज इस हमले के पीछे एक वजह है। प्रधानमंत्री जी हमें कह रहे थे सदन शुरू होने के समय, बाहर की गुस्सा अंदर मत लाया करो। आम जनता उनकी अपनी दिल की गुस्सा अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पार्लियामेंट के पूरा एडमिनिस्ट्रेशन स्पीकर के संज्ञान में रहता है, स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में रहता है। तो सरकार को स्टेटमेंट दे दो ये ऐसे बोलने के लिए, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। जो माननीय स्पीकर ने आदेश दिया है सरकार उसका पालन कर रहे है। तो इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इसमें पॉलिटिसाइज मत करो। आइए सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अंकित के पास अब चलेंगे और जरा अंकित से जानेंगे कि आज एक बार फिर से विपक्ष, जाहिर सी बात है, संसद में सुरक्षा में जो सेंधमारी का मामला है उसी मुद्दे को उठाने की कोशिश करेगा और कल इसी चक्कर में जो करीब 14 सांसद हैं उनको निलंबित कर दिया गया है इस पूरे सत्र से। तो इंडिया गठबंधन ने आज सुबह मिल बैठकर रणनीति क्या तय की है, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है अंकित? हमारा फिलहाल अभी इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की बैठक चल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर जो है फारूक अब्दुल्ला हो या फिर और तमाम नेता जो अंदर पहुंचे हुए हैं वो भी रणनीति बना रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच में कुछ नोटिस सामने आ गए हैं कार्य स्थगन प्रस्ताव के, जिससे जो है ये रणनीति साफ हो रही है कि विपक्ष लगातार अब इस मामले पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष का यही कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री को आकर के जवाब देना चाहिए, जबकि सूत्रों से जानकारी ये सामने आ रही है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय का मानना है कि इस मामले में जब तक जांच नहीं होती है तब तक कुछ भी कहना सही नहीं है। और वैसे भी अभी हम प्रहलाद जोशी को सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्पीकर का प्रोरोगेटिव है, जब स्पीकर की तरफ से निर्देश दिया जाएगा तब फिर सदन में बयान भी दिए जाएंगे, सरकार अपना पक्ष भी रखेगी और बताएगी भी कि ये घटना कैसे घटी है। तो कुल मिलाकर के सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों इस मुद्दे पर अपना अपना रुख साफ कर रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए कि सदन के दोनों ही सदनों में, फिर चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इस मुद्दे पर हंगामा जारी रहेगा। और जिस तरीके से कल जो तमाम सांसदों को जो है, विपक्ष के जो सांसदों को सस्पेंड किया गया है, उसके बाद विपक्ष और ज्यादा आक्रामक है। विपक्ष का यही कहना है कि जो विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि विपक्ष की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि ये वो लोग थे जो सदन के अंदर पहुंचे हैं, जो बेरोजगार हैं, जिनको जो है रोजगार नहीं मिल रहा था, और ऐसे में ये जनता की भावना है। लेकिन सरकार कह रही है इस पर राजनीति मत करिए। जी बिल्कुल, और ऐसे में बड़ा बयान अब से कुछ देर पहले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का सामने आया है। वो कह रहे हैं कि साहब, ये सुरक्षा में जो चूक का मामला है, इस मामले पर तो प्रधानमंत्री मोदी को सदन में जवाब देना चाहिए। ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। देखिए, अभी तक तो गृहमंत्री से जवाब की मांग की जा रही थी, लेकिन अब अधीर रंजन चौधरी प्रधानमंत्री जवाब दे, ये कह रहे हैं। साथ ही अधीर रंजन कह रहे हैं कि विपक्ष का अधिकार है सवाल पूछना, सुरक्षा पर राजनीति की हमारी कोई मंशा नहीं है, लेकिन सुरक्षा को लेकर जिस तरीके की ये सेंधमारी लगी है संसद में, ऐसे में अधिकार है हमारा सवाल पूछना, पीएम मोदी को जवाब देना चाहिए। बहुत धन्यवाद हमारे दोनों सहयोगियों का इन तमाम डिटेल्स के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।